1 साल की ड्यूटी पूरी कर दी। अब लेवाई को यहाँ 1 साल तक ड्यूटी देनी थी। जेडी लेवाई को अलविदा कहकर यहाँ से निकल पड़ता है। वह बहुत खुश था क्योंकि 1 साल बाद वह घर जाने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जेडी जैसे ही स्मोक करता है तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आता है। वह हेलीकॉप्टर उसके लिए रस्सी नीचे फेंकता है और जेडी इस रस्सी के जरिए ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा एक सोल्जर पहले जेडी की आइडेंटिटी कंफर्म करता है। जेडी जब उसे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है तो हेलीकॉप्टर में बैठा वो सोल्जर पहले जेडी को शूट करता है और उसके बाद उसकी रस्सी काट कर उसे नीचे गिरा देता है। अब यहाँ एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जो इस जगह आता है वो यहाँ से कभी लौट नहीं पाता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लेवाई अपने काम को निभाने लगता है। सबसे पहले वो यहाँ की कुछ रिपोर्ट्स चेक करता है और जिन ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म होती हैं उन्हें रीलोड करता है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और फिर 1 महीना। अब लेवाई को ये जगह बोरिंग फील होने लगी। वो सोचता है कि क्या 1 साल तक यहाँ बस अकेले ही रहना है, न किसी से बातचीत और न ही कोई एंटरटेनमेंट। इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने का सोचता है। जब वो अलमारी से किताबें निकालता है तो अचानक उसकी नजर अलमारी के पीछे की दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ नोट्स लिखे होते हैं। ये उन सभी लोगों के नोट्स थे जो इससे पहले इस टावर में अपनी ड्यूटी कर चुके थे। हर नोट में डर, अकेलापन और होलोमैन के खतरों का जिक्र था। एक दिन लेवाई को वेस्ट टावर से मशीन चलने की आवाज आती है। लेवाई जल्दी से अपने टेलीस्कोप से दूर से ईस्ट टावर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा होती है, जो कि उसकी अच्छी स्नाइपिंग की वजह से उसे इस टावर पर ड्यूटी दे दी गई थी। ड्रासा की खूबसूरती देखते ही लेवाई की नजरें उस पर जम जाती हैं, लेकिन लेवाई उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करना रूल्स की खिलाफ वर्जी थी और ड्रासा को भी वेस्ट टावर में बैठे लेवाई के बारे में पता चल चुका था। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि क्या हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद ड्रासा का जन्मदिन आता है। अकेलेपन में घिरी हुई ड्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लेवाई से बात करने की कोशिश करती है। ड्रासा एक व्हाइट बोर्ड के जरिए लेवाई से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर लेवाई को रूल्स याद आते हुए कहता है कि नाम बताना अलाउड नहीं है, लेकिन ड्रासा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है, मेरा नाम ड्रासा है। लेवाई भी ज्यादा न सोचते हुए अपना नाम बता देता है। ड्रासा बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और ड्रासा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए डांस करने लगती है। ड्रासा लेवाई से पूछती है, क्या तुम्हें डांस करना आता है? लेवाई बताता है, नहीं, मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। जिस पर ड्रासा पूछती है, तो फिर तुम्हें क्या करना आता है? लेवाई जवाब देते हुए बोर्ड पर लिखता है, मैं शूटिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। यहाँ ड्रासा उसकी शूटिंग स्किल्स चेक करने के लिए अपने टावर पर एक छोटी सी बॉटल उसके सामने रख देती है और लेवाई अपने टारगेट को निशाने पर रखते हुए एक ही गोली में उस बॉटल को फोड़ देता है। अब यहाँ ड्रासा भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वह भी अपनी शूटिंग स्किल्स को दिखाते हुए लेवाई के टावर में रखी एक छोटी सी बॉटल को बिल्कुल परफेक्ट शूट कर लेती है, जिससे लेवाई को पता चलता है कि ड्रासा कोई आम लड़की नहीं बल्कि वह एक डेडली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। ड्रासा और लेवाई एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन तभी जब ये दोनों बातचीत में मसरूफ होते हैं, ड्रासा की नजर अचानक नीचे गड्ढे की तरफ जाती है। वो देखती है कि नीचे से कुछ भयानक क्रीचर्स यानी होलोमैन तेजी से वेस्ट टावर की